हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में फिर मैं लेके आ गया हूँ एक नया टॉपिक। देखिए, हिंदी में आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है कि नहीं? आप सभी लोग जानते हैं कि हाँ, यस पूछता है कि हिंदी में एक टॉपिक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हर बार पूछा जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो आते ही हैं। इस वीडियो में मैं टोटल जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय का काम खत्म, ठीक है, समझ रहे। इसी तरह एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक हम लोग क्लियर करते जाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का स्कोर धीरे धीरे मतलब 70 नंबर की ओर अग्रसर होता रहे, बढ़ता रहे, ठीक है। एक दिन टोटल 70 में तैयार कर लेंगे, एक भी दिक्कत नहीं होगा आप 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इन चीजों को। और अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जितना बताऊंगा नोट कर लीजिएगा। अगर 5 मिनट भी अगर डेली समय देंगे इस पे, 5 मिनट भी थोड़ा सोते समय थोड़ा एक बार नजर देख लेंगे, तब भी आपके दिमाग में फिट रहेगा। अति लघु उत्तरीय छोटा ही छोटा है क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय एक दो लाइन का तो होगा, क्योंकि 10 लाइन का थोड़ी होगा। तो एक लाइन का तो आप खूब आराम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक बिना किए आपको आगे नहीं बढ़ना, ठीक है, ये बात तो बता दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ? गद्य साहित्य का विविध रूपों में विकास किस काल में हुआ? तो स्टूडेंट देखिए, आप उत्तर लिखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, एक लाइन का तो उत्तर है कि गद्य साहित्य का विविध रूप में विकास आधुनिक काल में हुआ। कब हुआ स्टूडेंट? देखिए, आधुनिक काल में हुआ। क्या? आधुनिक काल में हुआ स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आप ये तैयार हो गया होगा आप लोगों को। क्या सिंपल कह रहा है कि गद्य साहित्य का विविध रूप में विकास किस काल में होता? आधुनिक काल में। बात खत्म, ठीक है, एक ही लाइन में तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भाषा योगवासिष्ठ के लेखक का नाम बताइए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाषा योगवासिष्ठ के लेखक का नाम तो हम लोग लिख लेंगे। भाषा योगवासिष्ठ के लेखक का नाम है, क्या नाम है भैया? तो यहाँ देख लीजिए, राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये तैयार हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए हमारे साथ। भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखकों। देखिए भारतेंदु युग के बहुत होंगे प्रमुख लेखक, लेकिन इसमें हम सिर्फ किसके बात करेंगे? 2। कोई भी आपको 2 याद रहेगा, लिख लीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूं। तो भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखक निम्न कौन कौन? तो एक है लाला श्रीनिवास दास जी और दूसरा नाम लिख सकते हैं आप बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। लाला श्रीनिवास दास जी और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठीक है। ये जो है भारतेंदु युग के 2 प्रमुख लेखक हैं, ठीक है। और हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको 2 ही तो लिखना है तो 2 ही तो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा यह है, द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग की किन्हीं क्या 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करने के लिए बोला स्टूडेंट। तो देखिए उत्तर लिखेंगे आप कि मानवतावादी विचारधारा तथा नारी स्वास्थ्य द्विवेदी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां। द्विवेदी की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां पूछ रहा था। पहला मानवतावादी विचारधारा और दूसरा क्या लिखेंगे? नारी स्वतंत्रता, ठीक है, नारी स्वतंत्रता, ठीक है। ये जो है द्विवेदी युग के 2 प्रमुख क्या है प्रवृत्तियां हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नंबर 5वां आ गया आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां यह कह रहा आपसे कि द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। अभी देखिए द्विवेदी युग के हम प्रवृत्तियां पढ़े हैं, अब तुरंत क्वेश्चन आ गया द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम लिखना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे हम लोग कि द्विवेदी युग के 2 कहानीकार निम्न कौन कौन से हैं? तो पहले हैं जयशंकर प्रसाद जी और दूसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। तो आप इनका नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर हो गया है, नोट करना है स्टूडेंट, तभी तो याद करेंगे 5-5 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां नोट कीजिए। द्विवेदी युग के किन्हीं 2 निबंधकारों लेखकों के नाम लिखिए। यहाँ पे कहानीकारों के लेखक का नाम था, अब यहाँ पे द्विवेदी युग का निबंधकारों लेखकों के नाम आ गया। तो देखिए उत्तर लिखेंगे आप, द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम लिखे थे कौन कौन? तब बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास पहला, दूसरा नाम लिखे बाल मुकुंद गुप्त स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ नोट कर लेंगे दोनों लोगों का नाम। तो ये जो है द्विवेदी युग के किन्हीं 2 निबंधकारों लेखकों के नाम है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि द्विवेदी युग के उपरांत किन्हीं
द्विवेदी युग के उपरांत हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखिए कह रहा है कि द्विवेदी युग के उपरांत हिंदी गद्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उत्तर देख लिखिएंगे आप, द्विवेदी युग के बाद हिंदी गद्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? तो पहला लिखिए शुक्ल युग जो कि सन 1919 से 1938 तक है। शुक्लोत्तर युग जो कि सन 1938 से 1947 तक है। तीसरा क्या है? स्वांध्योत्तर युग जो कि सन 1947 से अब तक चला आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह द्विवेदी युग के हिंदी के जो गद्य हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार हम डिवाइड कर सकते हैं। नाम भी मैंने अच्छे ढंग से लिखा है कि कौन कितने सन में है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां नोट कीजिए हमारे साथ। और क्वेश्चन नंबर 8वां यह है स्टूडेंट कि शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। अब कौन सा आ गया? शुक्ल युग। अब चलिए शुक्ल युग के हम लोग प्रमुख गद्य लेखकों के नाम देखते हैं। तो उत्तर लिखिए कि शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार हैं कौन कौन? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मुंशी प्रेम, देखें या मुंशी है, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, रामधारी सिंह दिनकर आदि, इसमें से कोई लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपने नोट कर लिया होगा और याद भी करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कह रहा है कि शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी कृतियों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों और उनकी कृतियों के नाम लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन को एक प्रकार से और पूछा जाता है, और किस प्रकार से पूछा जाता है स्टूडेंट मैं आपको इस स्लिप में बताऊंगा। वो तो मेरा भर गया है, स्लिप में कटाता हूँ। इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कि जयशंकर प्रसाद की किसी एक कृति का नाम लिखिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अथवा करके दे देगा, तो आप उत्तर लिखेंगे कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्य लेखक और उनकी कृतियां निम्न है। कौन कौन से? तो देखिए पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनकी जो कृति है चिंतामणि, सूरदास व हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा प्रेमचंद्र जी। अब प्रेमचंद्र जी के गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला। ठीक है, यह महत्वपूर्ण इनके रचना है। ठीक है, ये जो लिखे हैं। और यह जयशंकर प्रसादी, देखिए जयशंकर प्रसादी इनकी जो कृति महत्वपूर्ण कृति है, तो जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृति है कि चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो मैंने 3 यहाँ पे आप लोगों को आधुनिक काल की 2 पूछा था। आधुनिक काल की क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था यहाँ पे कि ये शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखना था, उनकी कृति का भी नाम। तो देखिए हम लोग ने शुक्ल युग के किन्हीं 3 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम भी बता दिया और उनके साथ ही साथ उनकी कृतियों भी बता दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नोट कीजिए कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखना है। तो देखिए लिखेंगे आप शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यह नहीं है, इसको कट ऑफ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम लिखना है। शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के नाम। तो चलिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य के इतिहासकार निम्नलिखित है। कौन कौन? तो पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते। क्वेश्चन नंबर 12 नोट कीजिए कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखक निम्न कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिख सकते हैं और प्रेमचंद्र जी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपने अच्छे ढंग से नोट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, ये भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे, जो कि बहुत ही मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन क्या है? सत्य है, और इसे पहचान कर आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। पहला है कि श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं, और दूसरा कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल निबंध
समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध है, और ग है कि प्रेमचंद्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि इसमें जो तीनों ऑप्शन में से जो सही कथन है वह है क्या है, ख, कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो निबंध, समालोचना और इतिहास लेखन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका ख जो होगा इसका सही कथन होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है कि प्रेमचंद्र के समकालीन दो लेखकों के नाम लिखिए। प्रेमचंद्र के समकालीन दो लेखकों के नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि प्रेमचंद्र के समकालीन दो लेखक निम्न है। कौन कौन से? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिख सकते हैं और जैनेन्द्र कुमार जी का। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद और जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विनय मोहन शर्मा किस काल के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा विनय मोहन शर्मा किस काल के लेखक हैं? तो लिखिए उत्तर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विनय मोहन शर्मा शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। कौन? शुक्लोत्तर युग के क्या है, लेखक है। स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करके आपको जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है स्टूडेंट कि छायावादी युग के गद्य की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि छायावादी गद्य की दो विशेषताएं निम्न है। कौन कौन? तो लिखिए लक्षणिकता और दूसरा अलंकृत शैली। ठीक है, तो यह दो हैं छायावादी गद्य की दो विशेषताएं हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि आधुनिक काल के दो प्रमुख गद्य लेखन निम्न। कौन कौन लेखक निम्न है? तो देखिए पहला नाम लिखिए धर्मवीर भारती, दूसरा भगवती चरण वर्मा। दूसरा पहला धर्मवीर भारती और दूसरा भगवती चरण वर्मा जी। तो ये जो दो हैं आधुनिक काल के किन्हीं दो प्रमुख गद्य लेखकों के नाम मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि वर्तमान काल की किन्हीं दो उत्कृष्ट गद्य रचनाओं के नाम लिखिए। वर्तमान काल की किन्हीं दो उत्कृष्ट गद्य रचनाओं के नाम लिखने के लिए बोल रहा है। तो उत्तर लिखेंगे वर्तमान काल की दो उत्कृष्ट गद्य रचनाएं निम्न है। कौन कौन से? तो शेखर एक जीवनी, दूसरा सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, तो ये जो दो हैं वर्तमान काल के किन्हीं दो उत्कृष्ट गद्य रचनाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अब नजदीक आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शुक्लोत्तर युग के किसी एक लेखक का नाम बताइए। तो लिख दिए पद्म सिंह शर्मा, ये जो है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, तो कोई भी लिख सकते हैं जो अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20वां देखिए छायावादी और प्रगतिवादी युग की काल अवधि लिखिए। कह रहा है कि छायावादी और प्रगति युग जो है उसका काल लिखना है कि किस कहां से किस काल तक है। ठीक है, तो लिखिए छायावादी जो युग है वह सन 1919 से 1938 तक है। छायावादी युग सन 1919 से 1938 तक। अब प्रगतिवादी युग जो है वो सन 1938 से 1947 तक है स्टूडेंट। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए इसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चन बात कर लीजिए। अगर आपको अति लघुत्तरी में पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है, तो यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन एक नहीं जाएगा। आप हमारे विश्वास कीजिए, इन सारे क्वेश्चनों को आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद इसको लर्न करते रहिए। दिन में 5 मिनट अगर आपको टाइम मिलता है तो इसको देखते रहिए। ठीक है, बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी है, क्वेश्चन उसके बारे में आज हम बात करेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको। 2-2 नंबर तैयार 3-3 तैयार कराए जा रहे हैं। एक ना एक दिन 70 नंबर पूरा तैयार हो जाएगा। आज हम बात करना महत्वपूर्ण कृतियां एवं विधा एवं लेखक के बारे में। ठीक है, कि महत्वपूर्ण कृतियां और किस विधा की हैं और उनके लेखक क्या हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। अब बहुत सीरियल से बहुत ही मैंने स्टेटमेंट सजा कर लेकर आया है कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो जितने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण है एक ही साथ उनका खत्म। ठीक है, जयशंकर प्रसाद है उनका जितना महत्वपूर्ण कृतियां एक ही साथ खत्म। इस प्रकार मैं आपको बताने वाला हूँ सभी लोगों का। ठीक है, लिस्ट बनाकर, ताकि आपको कवर हो सके, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन सके। ठीक है, तो वीडियो आपको शेयर करनी है। वीडियो आपको क्या करनी है स्टूडेंट? शेयर करनी है, समझ रहे अपने फ्रेंड यहाँ। और वीडियो पे 200 लाइक आपको पहुंचाना है स्टूडेंट। ठीक है, निरंतर तैयारी करा जाए सम्राट एकेडमी पे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। मात्र 2 महीने बचे हैं स्टूडेंट, मात्र 2 महीने। पूरा जी जान लगा दीजिए 2 महीने में। ठीक है, कि जो भी आपका टारगेट है उसको आप पूरा कर पाए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए
तो चैनल पे अपना है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए एक और आप लेखक लिखिए, एक और कृतियां लिखिए और एक और विधा लिखिए, ठीक है। देखिए अब लेखक की बात कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल की कृतियां, देखिए बहुत बार कमेंट आता है कि नहीं इनकी ये रचना है, कुछ रचना नहीं, आप समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को, सब सही कराया जाता है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कराया जाता है, ठीक है, समझ लीजिए। तो आप लोग कहते नहीं, आप लोग पढ़े तो होते नहीं बढ़िया से, हाँ नहीं इसकी ये रचना है। चलिए देखिए रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, अब यहाँ पे कृतियां या दव्य विधा है। रामचंद्र शुक्ल की कृतियां देखिए, 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय जो कृतियां हैं वो किस विधा की है, कहानी विधा की है, ठीक है। यहाँ पे रस मीमांसा, ये जितने भी दिखा रहा हूँ कृतियां सब रामचंद्र शुक्ल का ही है। तो 11 वर्ष का समय कहानी है, रस मीमांसा आलोचना है, चिंतामणि निबंध है, भ्रमर गीत सार आलोचना है, त्रिवेणी आलोचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास ये भी आलोचना ही है, विचार विधि ये भी निबंध संग्रह है, ठीक है। तो बस इतना महत्वपूर्ण है, इसके बाद कोई क्वेश्चन आपको रामचंद्र शुक्ल जी का कृतियां नहीं पूछेगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी की 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट 7 कृतियां मैंने बता दिया, और वो किस विधा की है वो भी मैंने सामने लिख दिया है। अब बताइए कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत है? 1% दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कोई आपसे पूछे 11 वर्ष का समय कहानी विधा की रचना, क्या उनका लेखक रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रस मीमांसा किस विधा की रचना है, आलोचना विधा की रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी के। चिंतामणि, भ्रमर गीत सार, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार विधि। बताइए स्टूडेंट कोई दिक्कत हो रहा है? 1% दिक्कत है। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काम खत्म इसका। रामचंद्र शुक्ल जी का जितना भी था कृतियां विधा सब मात्र 7 में क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद जी देखिए इनकी कृतियां देखिए, आकाशदीप, ठीक है, कहानी विधा की, आंधी कहानी, इंद्रजाल कहानी, पुरस्कार ये भी यहाँ पे 10 कहानी, तितली उपन्यास, कंकाल ये भी उपन्यास है, स्कंदगुप्त नाटक, अजातशत्रु देखिए पूरा गैप है मतलब कि नाटक ही है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, एक घूंट एकांकी है, जन्मेजय का नाग्यज्ञ ये भी है, कमायनी ये भी है, ठीक है। कानन कुसुम कविता ये भी आपकी किस विधा की, कविता विधा की रचना है। तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे टोटल 15 मैंने जयशंकर प्रसाद जी का कृति आपको दिखा दिया। आकाशदीप कहानी, आंधी कहानी, इंद्रजाल, पुरस्कार, तितली, कंकाल, स्कंद गुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, एक घूंट, जन्मेजय का नागज्ञ, कमायनी, कानन कुसुम। तो यह जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां हैं और इधर इनका विधा लिखा है, ठीक है। तो किस विधा से है ये भी बता दिया, कृतियां मैंने बता दिया, ठीक है, और लेखक का नाम भी बता दिया। तो इस तरह आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये जो 15 है ये सिर्फ जयशंकर प्रसाद जी के हैं, ये जो 7 है आचार्य चंद्र शुक्ल जी का है, और यहाँ किस विधा की ये भी मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होगी, इस तरह कंसेप्ट से पढ़ने में आप मजा भी आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको करना है, ठीक है। आपको नोट करके मात्र 5 मिनट अपने दिन भर में समय दीजिए इसको रिवाइज के लिए, और सब क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट में आप आ गया पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का। इनका है क्या, इनकी कृतियां झलमला कहानी विधा की, कुछ बिखरे पन्ने निबंध, देखिए पंचपात्र, क्या लिखूं, पदम वन, तीर्थ सलील, प्रबंध परिजात, मकरंद निबंध, ठीक है। तो यह जो सब निबंध है, ठीक है, समझ रहे हैं सब क्या है, निबंध है। तो यह पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की कृतियां हैं, इतना मोस्ट इंपोर्टेंट की कृतियां, क्या विधा इनकी कौन है मैं सामने लिख दिया हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कितना अच्छा भी आप लोग लग रहा होगा कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का पूरा अपने अच्छे ढंग से कृतियां जितना उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट था, 1 2 3 4 5 6 7 8 मोस्ट इंपोर्टेंट आपने कृतियां पढ़ लिया। बाहर जाइए ना, कैसे बाहर जाएगा हम ये सोच रहे हैं, कैसे देगा, सब हम लोग बढ़िया पूरा इंपोर्टेंट पढ़ ही ले रहे हैं, बाहर कहाँ से पूछेगा वो एग्जामिनर, कहीं से नहीं। तो आप बस इसको क्या करना है, लर्न करना है आपको स्टूडेंट, क्या करना है, इस प्रश्नों को आपको लर्न कर लेना है, मेरा बात मानिए, ठीक है। आप इसको एकदम लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और ये पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, तब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देखिए यहाँ पे इनकी कृतियां और एक ही सुविधा की यहाँ पे मैं लिखा हूँ। तो देखिए साहित्य इनकी कृतियां हैं, संस्कृति का अध्ययन ये भी कृतियां हैं। देखिए साहित्य का निबंध है, संस्कृति का अध्ययन ये भी क्या हो गया, निबंध हो गया। बापूजी के कदमों में निबंध है, भारतीय शिक्षा विविध है, शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रावृत्त। तो यह आपको जो दिखाई दे रहा है इतना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, यह सब इम्पोर्टेंट कृतियां हैं। साहित्य, संस्कृति का अध्ययन, बापूजी के कदमों में, भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी की देन, मेरी यूरोप यात्रा। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बता दिया हूँ कि उनके मोस्ट इंपोर्टेंट कृतियां क्या है और किस विधा से हैं। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो रहा है? 1% दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस तरह पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होता जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कृतियां और किस विधा से आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे क्या कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी का। ठीक है, किनका? रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट इनका कृतियां लिख लीजिए, विधा लिख लीजिए। और रामधारी सिंह दिनकर के लिखिए उजली आग निबंध, मिट्टी की ओर निबंध, वट पीपल ये भी निबंध है, अर्धनारीश्वर निबंध है, रेती के फूल यात्रावृत्त, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता। ठीक है, ये भी दर्शन देश विदेश, संस्कृति के 4 अध्याय संस्कृति ग्रंथ, भारतीय संस्कृति की एकता संस्कृति ग्रंथ, शुद्ध कविता की ओर आलोचना। ठीक है, साहित्यिक और कला आलोचना, रसवंती काव्य। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद देखिए यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, मात्र 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया। चलिए एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ आप लोग को। उजली आग, मिट्टी की ओर, वट पीपल, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय एकता, दर्शन देश विदेश, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता, शुद्ध कविता की ओर, साहित्य और कला, रसवंती। तो यह मोस्ट मैंने 12 आपको रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां मैंने बता दिया। इससे 12 जाएगा, 1% नहीं जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैं इस तरीकों को अपनाया हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का आपने नोट कर लिया होगा। देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ, अच्छे ढंग से आपने नोट भी कर लिया होगा। सभी नोट भी करने हैं आपको की। चलिए ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का हो गया। नीचे आइए भागवत शरण उपाध्याय जी का। तो भागवत शरण उपाध्याय जी का मोस्ट इंपोर्टेंट कृतियां और विधा देख रहे हैं। तो विश्व को एशिया का देन निबंध, विश्व को एशिया का देन, इतिहास साक्षी है इतिहास के पन्ने पर। ये आपका विश्व को एशिया का देन है, क्या है? निबंध है। और दूसरा लिखिए इतिहास साक्षी है इतिहास के पन्ने पर, ये भी निबंध। खून के छींटे निबंध, मंदिर और भवन संस्मरण, अठूठा आम यही चीज, कलकत्ता से पिंकिंग सागर की लहरों पर यात्रा वृतांत है। ठीक है, विश्व साहित्य की रूपरेखा आलोचना है, कुछ फीचर और एकांकी विधा की। ठीक है, तो यहाँ पे भागवत शरण उपाध्याय जी का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 मात्र 8 मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने बता दिया है, जो कि भागवत शरण उपाध्याय जी का। यहाँ पे आपको कृतियां दिखाई दे रही होंगी। देखिए कृतियां दिखाई दे रही हैं सब, ये सब किस विधा की है ये दिखाई दे रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत? चलिए एक बार रिवाइज करिए। विश्व को एशिया का देन, इतिहास साक्षी इतिहास के पन्ने पर, खून के छींटे, मंदिर और भवन, ठूठा आयाम, कलकत्ता से पिकिंग सागर की लहरों पर, विश्व साहित्य की रूपरेखा, कुछ फीचर और एकांकी। बताइए स्टूडेंट कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को इसमें? 1% आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा भागवत शरण उपाध्याय जी की कृतियां और निविदा में। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा वीडियो आपको, तो प्लीज लाइक और शेयर भी अपने फ्रेंड या उनका भी भला हो। ठीक है, देखिए दुनिया में सबका भला करना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए भागवत शरण उपाध्याय हो गया, अब हम नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आ गया है जयप्रकाश भारती का। ठीक है, जयप्रकाश भारती का देखिए यहाँ पे कृतियां आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या है कृतियां और ये विधा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए जयप्रकाश भारती में देखिए अज्ञा सागर। ठीक है, अथा लिखा है ना, अथा सागर इनकी पहली कृतियां हैं, जो कि निबंध पे डिनोट करती हैं। किस विधा से? निबंध। अनंत आकाश जो निबंध, अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अड़ू तक, संयुक्त राष्ट्र संघ हिमालय की पुकार, बर्फ की गुड़िया।
ठीक है, ये सब ठीक है। देश हमारा देश, देश हमारा देश हमारा, दुनिया रंग बिरंगी, देखिए बाल साहित्य, भारत का संविधान, चांद की विभूतियां, लोकमान्य तिलक हमारे जीवन जीवन विदा की, गौरव के प्रतीक सरदार भगत सिंह, चलो चांद पर चले, विज्ञान, उनका बचपन यूं बीता, संस्मरण, ऐसे थे हमारे बापू। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जयप्रकाश भारती जी का है। चलिए मैं देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे 2 4 2 6 और 2 8 और 2 10, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए एक बार पहले रिवाइज कराते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाए। अथाह सागर अनंत आकाश, अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अणु तक, संयुक्त राष्ट्र संघ हिमालय की पुकार, बर्फ की गुड़िया, देश हमारा दुनिया रंग बिरंगी, भारत का संविधान, चांद की विभूतियां, लोकमान्य तिलक हमारे, गौरव के प्रतीक सरदार भगत सिंह, चलो चांद पर चलें, उनका बचपन यूं बीता, ऐसे थे हमारे बापू। तो ये मैंने रिवाइज आपको करा दिया है, दोबारा पढ़ लिया है, आपको याद हो गया होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका पूरा समाप्त होता हुआ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेखक, उनकी कृतियां, किस विधा से मैंने एक डायग्राम अच्छे तरीके से सजाया है, आपको उसी ढंग से नोट करके और स्टूडेंट तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में आपको पहुंचना है। करने वाला है क्लास 10th के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि जान पा रहे हैं 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जा रही है। पॉइंट वाइज में एक एक पॉइंट आप लोगों को रोज डिस्कस करता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में आप लोगों को कि लेखक एवं रचना के नाम। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट रचना रहेंगे और उस रचना के कौन लेखक है, जो कि बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त। मैंने सब रचना एक ही वीडियोस में कवर करने की कोशिश किया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है स्टूडेंट, और वीडियो को आपको शेयर करना है। ठीक है, चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है और उनके कौन से कौन लेखक हैं, और ये हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से, जो कि 2020 में जो पूछा गया था उसके भी कुछ मैंने क्वेश्चंस उठा रखे हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, और जो पहले भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको भी मैंने ले रखा है। चलिए तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आगे आपकी स्क्रीन पे एक को देखिए, कृति को ही रचना कहा जाता है। या तो कृति देगा या तो रचना देगा, समझ लीजिए कृति को ही रचना कहा जाता है, इधर आपका लेखक है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे आवारा मसीहा, ये जो रचना है आवारा मसीहा, इनके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। समझिए, आवारा मसीहा इनके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, आवारा मसीहा का। और दूसरा अर्धनारीश्वर, यह रचना है, एक वीडियो मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि अर्धनारीश्वर के लेखक, अर्धनारीश्वर के उसमें दिया था कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। तो मैंने आपको बताया था कि अर्धनारीश्वर उपन्यास विधा की रचना है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी। तो आपने कमेंट किया नहीं नहीं अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर के। तो भाई अर्धनारीश्वर वो क्या था, उपन्यास है। एक अर्धनारीश्वर एक उपन्यास है, एक अर्धनारीश्वर एक रचना है। तो यहाँ पे जो अर्धनारीश्वर रचना है इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, एक अर्धनारीश्वर उपन्यास है जिनके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो उसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर देखिए, यहाँ पे रचना है, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, लेखक इनके समझ में आ गया आप लोगों को। फिर देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। समझ में आया। पंचवटी, पंचवटी जो रचना के लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया के जो लेखक हैं वो है जय प्रकाश भारती जी। ठीक है, फिर आइए नीचे, तुम चंदन हम पानी, इसे विद्यानिवास मिश्र जी हैं। ठीक है, विचार भी थी रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कंकाल, कंकाल रचना के लेखक जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को नोट कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिशोध, प्रतिशोध रचना के जो लेखक हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, इसी तरह जड़ की बात जो रचना के लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे दिया है प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा। ठीक है, प्रतीक्षा जो रचना के लेखक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, कल्पलता, कल्पलता के भी
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। कल्पलता रचना के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। इसी प्रकार स्टूडेंट चिंतामणि, चिंतामणि जो कृति है, रचना है, उनके लेखक का नाम जो है वह है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए आगे, आकाशदीप, आकाशदीप रचना के लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी, ठीक है। आकाशदीप रचना के लेखक जय शंकर प्रसाद जी हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आइए आगे, हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार रचना के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, हिमालय की पुकार रचना के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी, ठीक है। इसी तरह आगे ये मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा रचना या कृति के जो लेखक हैं वह हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इसी तरह ये रस मीमांस, रस मीमांस कृति जो रचना है उनके जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जी है झूठा सच, झूठा सच जो कृति है, रचना है, उनके लेखक है यशपाल, ठीक है, उनके क्या लेखक हैं, यशपाल हैं, ठीक है। इसी तरह गोदान कृति रचना के लेखक हैं प्रेमचंद, ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त कृति रचना के लेखक हैं आदित्य, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए यहाँ पे चिंतामणि, चिंतामणि जो कृति रचना है उनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इसी तरह ये जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा जो कृति है, रचना है, उनके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। विश्व साहित्य की रूपरेखा, विश्व साहित्य की रूपरेखा जो कृति रचना है उनके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़िए। तो देखिए सज्जन, सज्जन जो कृति रचना है उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, क्या है, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा कुछ बिखरे पन्ने, कुछ बिखरे पन्ने जो कृति रचना है उनके लेखक हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, ठीक है। इसी तरह रेती के फूल, रेती के फूल के रचना के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं, क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़िए। और आगे आपको दिया है अनंत प्रकाश, अनंत प्रकाश जो रचना है उनके लेखक हैं जयप्रकाश भारती, अनंत प्रकाश के लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए, इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे दिया है कि नरसे नारायण, नरसे नारायण जो रचना कृति है उनके लेखक हैं गुलाब राय, क्या है स्टूडेंट, गुलाब राय, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप आगे ये भूतनाथ, भूतनाथ रचना के जो लेखक हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री जी हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टूडेंट, कह रहा है कि साहित्यावलोकन, साहित्यावलोकन जो रचना है कृति है उनके लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, विनय मोहन शर्मा जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो कृति रचना है उनके जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। चलिए नोट कीजिए क्या कह रहा है कि सन्यासी, सन्यासी कृति जो रचना है उनके जो लेखक हैं इलाचंद्र जोशी जी हैं, सन्यासी कृति रचना के लेखक इलाचंद्र जोशी जी हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए आगे, कह रहा है कि रस मीमांसा, रस मीमांसा का रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। देखिए कुछ बिखरे पन्ने पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, ये तो दोनों मैंने अभी जस्ट कराया, ठीक है, और रिवीजन हो गया आप लोगों का। चलिए ये क्योंकि वो मैं आगे से नोट बनाया था, ये 2020 में क्वेश्चन पूछे गया था, ठीक है, इसको भी मैंने ले रखा है। चलिए तो ये तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट आत्मकथा, आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इंद्रजाल, इंद्रजाल कृति जो रचना है उनके लेखक हैं जय शंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। अब देखिए मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा किनके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अर्धनारीश्वर तो अभी मैंने जस्ट कराए हैं, अर्धनारीश्वर ये 2020 में पूछा गया था, इसलिए मैं क्वेश्चन को उठा लिया हूँ। अब पूछा, अब मैं बताया भी हूँ अभी, अब रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती जी, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह ये नेक्स्ट कह रहा है कि सेवा सदन, सेवा सदन जो कृति है उनके लेखक जो हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। इसी तरह दीपदान कृति या रचना के लेखक जो हैं वो हैं राम कुमार वर्मा जी, क्या, राम कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। देखिए आगे आपका है कि आगे स्टूडेंट है कि मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर जो कृति रचना है उनके लेखक जो हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उसी तरह आ गया ये
तीर्थ सलील जो रचना कृति है उनके लेखक जो है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट। चलिए उजली आग के रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है। अब ठूटा आयाम भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, इसके लेखक। चलिए मकरंद बिंदु जो कृति रचना है उनके लेखक हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट, चतुर चंचला के जो कृति रचना है उनके लेखक हैं गोपाल राय गहमरी जी हैं। ठीक है। चलिए राजश्री जो कृति रचना है उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है। राजश्री जो लेखक जो कृति है रचना है उनके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। रसवंती रचना जो है उनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है। जंगल के बीच जो यह कृति रचना है उनके लेखक है श्री राम शर्मा जी। ठीक है। आइए आगे, रूपक रहस्य जो कृति रचना है उनके लेखक है श्याम सुंदर दास जी। ठीक है। चलिए 11 वर्ष का समय जो कृति रचना है उनके लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। इसी तरह कहानी अनकहानी जो कृति और रचना है उनके लेखक है धर्मवीर भारती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर भी करते रहिए। ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए आगे नोट कीजिए हमारे साथ। कह रहा है कि कानन कुसुम जो कृति या रचना है उनके जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है स्टूडेंट, क्या है जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसी तरह ये दुनिया रंग बिरंगी जो कृति रचना है उनके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। चलो चांद पर चलेंगे, यह कृति जो रचना वेरी फेमस है कि चलो चांद पर चलें, जयप्रकाश भारती जी की है यह रचना कृति। इसी तरह प्रतिध्वनि पे आइए, प्रतिध्वनि जो कृति रचना उनके लेखक है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अशोक फूल के जो कृति रचना उनके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट। चलिए विचार विधि जो है रामचंद्र शुक्ल जी की एक प्रमुख रचना कृति है। ठीक है। एक घूट जो रचना है उनके लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इसी तरह स्टूडेंट आइए वट पीपल रचना कृति के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है। उनका बचपन यूं बीता जो कृति रचना उनके लेखक है जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा सब आप लोगों को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आगे यह है आपका सेवा सदन जो कृति रचना है उनके लेखक का नाम प्रेमचंद्र। क्या है? प्रेमचंद्र जी है। चलिए स्टूडेंट आइए, यहाँ पे दिया है मैला आंचल जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैला आंचल जो कृति रचना उनके जो लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए चंद्रगुप्त देखिए, चंद्रगुप्त कृति जो रचना है उनके लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी। इसी तरह ये कमल का सिपाही जो कृति रचना है उनके जो हैं लेखक वो अमृत राय हैं। क्या है? अमृत राय स्टूडेंट। ठीक है। चलिए देखिए इंडिया इन कालिदास की जो कृति रचना है उनके जो लेखक हैं वो भगवत शरण उपाध्याय हैं। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। फिर देखिए उजली आग तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है, 2020 में पूछा गया था, रामधारी सिंह दिनकर जी इनके। इसी तरह तितली वेरी फेमस रचना है किनकी है वो? तो जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़िए। दिया है बिखरे पन्ने। अब बिखरे पन्ने देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बिखरे पन्ने जो रचना है कृति है उनके लेखक है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है आप लोगों को। यहाँ देखिए लिखा है कि मंदिर और भगवान जो कृति है रचना है उनके जो लेखक है वो भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। क्या है? भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है कि अथाह सागर जो कृति रचना है उनके जो लेखक हैं जय प्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती जी। इसी तरह ये जन्म जय का नायक अभी 2020 में पूछा गया था स्टूडेंट, अब मैं आप पहले भी डिस्कस किया हूँ, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं।
चलिए स्टूडेंट देख लीजिए, भूतनाथ। भूतनाथ जो कृति और रचना है उनके जो लेखक है वो नागार्जुन है। क्या है? नागार्जुन जी हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ जाएंगे हम। साहित्यावलोकन। साहित्यावलोकन जो कृति है या रचना उनके लेखक है विनय मोहन शर्मा जी। कहाँ है? विनय मोहन शर्मा जी हैं। इसी तरह बाढ़ भट्ट की आत्मकथा। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो कृति लेखक है उनके रचना का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह आइए नेक्स्ट, सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा जो कृति है रचना उनके जो लेखक हैं धर्मवीर भारती जी हैं। क्या है स्टूडेंट? धर्मवीर भारती जी हैं। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और आगे यह है कि अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा जो कृति रचना उनके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी स्टूडेंट। ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, दिया अजात शत्रु। अजात शत्रु जो कृति रचना उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। कहाँ है? जयशंकर प्रसाद जी। चलिए आगे बढ़िए और आगे दिया है खून के छींटे। खून के छींटे जो कृति रचना उनके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। क्या है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। फिर दिया है पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर जो ये कृति रचना है उनके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी स्टूडेंट। ठीक है। तो अब तक देखिए ना मैंने टोटल जितने भी आपके प्रमुख रचना था और रचना को ही हम कृति बोलते हैं, जितने भी प्रमुख रचना था कृति था और उनके क्या लेखक का नाम है मैंने पूरा पूर्ण रूप से डिस्कस कर दिया। इसके बाद कोई आपको रचना और लेखक के नाम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। इसमें 2020 के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सब मैंने डाल रखा था और पहले के जो क्वेश्चन पूछे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको डाल रखा था। जो 2021 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उसको डाल रखा था। बचा ही नहीं है कुछ स्टूडेंट इसमें। ठीक है। तो वीडियो बहुत ही सुंदर बनी हुई थी, इसको पूरा नोट करके ये दोहरा लीजिएगा। ठीक है। और इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि सबके पास पहुंच सके, सबको सुविधा एक मिल सके कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं और ताकि वो याद कर पाए और बोर्ड एग्जाम 2021 में वो अच्छा मार्क्स ला पाए। ठीक है। के बारे में जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, ठीक है, आता है ना, आप लोगों को कहता है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए, 4 ऑप्शन दिया रहता है। उस प्रकार के हम प्रश्न करने वाले हैं जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा अनिवार्य है। एक एक पॉइंट में रोज कवर कर रहा हूं आप लोगों का, रोज एक एक चीज आपको तैयार कराया जा रहा है। ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए। और एक समस्या आ गई है, थोड़ा आप इसको गौर से समझिएगा। यूट्यूब ने मेरा नोटिफिकेशन बंद कर दिया है। ठीक है। यूट्यूब ने आप नोटिफिकेशन भेज ही नहीं रहा है। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम हमारे चैनल को चेक करते रहिएगा कि हाँ वीडियोज अपलोड हुई कि नहीं हुई। मैं दिन भर में 4-5 वीडियोज डेली अपलोड करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन यूट्यूब ने मेरा मालूम नहीं कुछ प्रॉब्लम है, यूट्यूब ने बंद कर दिया है। कुछ दिन बाद सही हो जाएगा, लेकिन आप उस चैनल को खोल के देखते रहिए कि वीडियो अपलोड किया हूँ कि नहीं। ठीक है। चलिए तो आज महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। और लाइक मैंने रखा है 200 लाइक का। जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है पहले लाइक करके ही देखेगा। ठीक है। ये चीज आपको अनिवार्य है। ठीक है। लाइक करके ही देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए स्टूडेंट आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और हम महत्वपूर्ण विकल्प प्रश्न देखें जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया बहुविकल्पीय का। और क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। कह रहे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है उसे पहचान कर आपको लिखना है। चलिए स्टूडेंट हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। और दूसरा कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। मित्रता निबंध के लेखक रामकृष्ण दास हैं। गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। चलिए स्टूडेंट बताइए इन 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा स्टूडेंट। ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही करेक्ट फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो सभी लोग के मालूम है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इससे बार एक भी क्वेश्चन आ जाएगा जो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कह रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। इसमें भी वही कंडीशन है, आपको बताइए 4 ऑप्शन में से कोई कौन सा सही है। कह श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं। गोविंद वल्लभ पंत भारतेंदु युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं। चलिए स्टूडेंट बताइए 4 ऑप्शन में से क्या सही ऑप्शन होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि इसका सही आंसर जो होगा झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। चलिए इसको आपको नोट करना और याद करके एग्जाम में जाना स्टूडेंट। ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों से बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है उसे पहचान कर लिखिए। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है
आपको पहचान के लिखना है। कह रहा है कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं और करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। सरस्वती के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। आकुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। चलिए स्टूडेंट बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो जैसा कि मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कि सरस्वती के 4 अध्याय के लेखक जो है वो क्या है, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है। चलिए आप इसको देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि माधव विलास नाबादास जी की रचना है। सरस्वती के 4 अध्याय रामधारी सिंह की दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। चलिए स्टूडेंट, अब क्या कह रहा है अच्छी कि सेठ गोविंदास महान आलोचक थे और डी कर रहा है कि जम पराजय कृति निबंध विधा की रचना है। अभी जस्ट आप ऊपर क्या पढ़े कि सरस्वती के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें भी तो दिया है कि सरस्वती के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्लियर होगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। चलिए, कह रहा है पहला कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक प्रख्यात नाटककार हैं। रामविलास सभी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसका सही आप आंसर बताएं। ठीक है, और मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूं कि इन 4 ऑप्शन से कौन कथन सही है, तो वो है डी। अजंता के लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। ठीक है, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। और ऑप्शन ये कह रहा है कि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ख्याति लब्ध कवि हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और स्टूडेंट कह रहा है कि ममता कहानी के लेखक जयप्रकाश भारती। चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, जैसा पढ़े भी हैं कि ऑप्शन सी कि संस्कृति के जो 4 अध्याय के हैं क्या रामधारी सिंह दिनकर है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। बी लिखिए उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। और सी लिखिए डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। और ऑप्शन डी राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेटवाटी लेखक हैं। चलिए बताइए किसमें से क्या कौन सा सही आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है, भेटवार्ता है। ठीक है, इसको भेटवार्ता कर लीजिएगा, भेटवार्ता। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप बताइए। तो मैं आपको सही बता दूं कि जो डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जो डॉक्टर नागेंद्र हैं वो क्या है, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखिए निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी रानी केतली की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। और ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्याति कवि हैं। और ऑप्शन ये जो है डी डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के क्या है, कवि हैं। तो चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो मैं इसका सही आंसर बता दूं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको तैयार करके ही जाना स्टूडेंट। ठीक है आप लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 9 थे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और ऑप्शन बी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ऑप्शन बी ये कह रहा है कि रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। और ऑप्शन सी मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबको मालूम है कि ऑप्शन डी सही होगा कि क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना। ठीक है, सबको मालूम है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है पहचान कर लिखना है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटक
कार हैं। और ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। और ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और ऑप्शन ई त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कविता संग्रह। चलिए स्टूडेंट आप बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबको मालूम है कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, सत्य मतलब चारों में से कोई सत्य से पहचान कर लिखना है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या लिखूं, क्या लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। और मुंशी प्रेमचंद एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए बताइए। तो अभी अब जस्ट क्या पढ़े, हम लोग नहीं पढ़े हैं कि ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की रचना है, वही तो ऊपर वाला प्रश्न को घुमा के दिया है, तुरंत हमने क्या करूंगा, आंसर मार दूंगा, बात खत्म। चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखना है। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध संग्रह। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा। तो सबको मालूम है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आप इसको तैयार कर लिए होंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 अगर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखना है कि जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। और ऑप्शन सी जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। और ऑप्शन डी प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन डी सही होगा कि प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी हैं, ठीक है स्टूडेंट। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए इसी साथ हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखना है। ऑप्शन ए धर्मवीर भारतीय रीति युक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन बी कुटर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। ऑप्शन सी उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। और ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार है। इन चार ऑप्शनों से कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए स्टूडेंट बताइए आप, ठीक है। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं कि ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही होगा कि जो कुटज है वो डॉक्टर आजादी प्रसाद द्विवेदी का क्या है, प्रसिद्ध निबंध है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि इस निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखना है। देखिए ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। ऑप्शन बी पद्मलाल पूनालाल प्रसिद्ध नाटककार हैं। भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि है। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको मालूम कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी कि जो भारतीय संस्कृति के लेखक हैं कौन है, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखने के लिए बोला, ठीक है स्टूडेंट। चलिए पढ़िए। पहला, जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। ऑप्शन सी रांगे राघव की कवि के रूप में प्रसिद्ध है। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं इसका सही आंसर जो होगा स्टूडेंट ऑप्शन बी होगा कि प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन से उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। तितली जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। मिट्टी की और रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। चलिए बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन 20 का सही होगा। जो तितली है किसका, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। और क्वेश्चन नंबर 18 ये बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ला महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और ऑप्शन बी है कि ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। और भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। बताइए स्टूडेंट आप इन चार ऑप्शन में से कौन सही होगा, ठीक है। मैं इसका सही आंसर बता दूं कि ऑप्शन सी होगा कि जो भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक हैं कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 18 क्लियर होगा। क्वेश्चन 19 देखिए, अब नजदीक ही आ गए हम लोग कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। चलिए ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक
एक प्रख्यात कवि थे। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबको मालूम है कि जो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का मित्रता निबंध के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20वें की ओर। चलिए देखिए 20वां देख लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ताकार थे। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। ठीक है, और कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में विख्यात है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ प्राप्त लिखा है, आप प्राप्त लिख लीजिएगा। तो यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी की जो डॉक्टर नागेंद्र ख्याति है वो प्राप्त समालोचक है। क्या प्राप्त समालोचक है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट विकल्प मैंने डिस्कस कर दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। इससे क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसको लिख कर तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। ये बात आपको याद रखें, नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा था आपको चैनल को चेक करते रहना कि वीडियोज अपलोड हुई कि नहीं हुई। ठीक है, चलिए।